Hello everyone, welcome back to another video. Welcome back to another topic and welcome back to the channel English with a Topper. And in this video we are going to talk about the critical discourse analysis या फिर critical discourse analysis ठीक है. तो critical discourse analysis क्या होती है? Definition according to Ruth Wodak एक बहुत ही आला किस्म की शख्सियत गुजरे हैं, ठीक है, माजी में, जो कि CDA को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि CDA is a methodological framework designed to explore how social power abuse, dominance and equality are enacted, reproduced and resisted by text and talk in social political context. अच्छा, तो CDA की डेफिनेशन रूथ वोडेक इस तरह से देते हैं कि CDA क्या है? एक मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क है या सिंपली एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम एक्सप्लोर करते हैं, फाइंड करते हैं, एग्जामिन करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं कि सोशल पावर एब्यूज़, ठीक है, सोशल पावर को लोग जो एब्यूज़ करते हैं, वो जो लोग एक दूसरे पे डोमिनेट करते हैं, डोमिनेंस, और सोशल इक्वेलिटी, वो किसी भी सोसाइटी के अंदर किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर किस तरह से रेजिस्ट हो रहे हैं बाय टेक्स्ट एंड टॉक, यानी कि किसी भी रिटन फॉर्म में या फिर स्पोकन फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है वो सोशल पावर एब्यूज़, डोमिनेंस और इक्वालिटी को किस तरह प्रोड्यूस करती है या रेजिस्ट करती है किसी भी सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में. तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं या जो फ्रेमवर्क होता है उसको कहते हैं CDA, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है. क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ अ रिसर्च मेथड. इसको ना रिसर्च में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये एक रिसर्च मेथड है कि जिस मेथड को यूज़ करते हुए बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं. फॉर स्टडीइंग रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, किस चीज़ पे रिसर्च करते हैं? रिटन या स्पोकन लैंग्वेज पे इन रिलेशन टू सोशल कॉन्टेक्स्ट. किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी सोसाइटी के अंदर वो जो रिटन टेक्स्ट है या वो जो स्पोकन लैंग्वेज है वो किस तरह से सोशल पावर एब्यूज़ कर रही है या फिर डोमिनेंस शो कर रही है या फिर इक्वालिटी शो कर रही है. एंड हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन. और ये भी हम लोग देखते हैं इस रिसर्च के ज़रिए कि लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशन में लोग किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक. क्योंकि DA एंड CDA, DA का मतलब है डिस्कोर्स एनालिसिस, CDA का मतलब है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है. तो DA टेंड्स टू फोकस on the micro level analysis of language use, such as structure of sentence, use of metaphor and other rhetorical device, and the ways in which speaker construct meaning. DA जो होती है ना, उसमें हम लैंग्वेज के माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं. ये देखते हैं कि लैंग्वेज के अंदर मेटाफर क्या यूज़ हुआ है, सिमिलीज क्या यूज़ हुई हैं, लैंग्वेज के अंदर जो है ना रिटोरिकल डिवाइसेस कैसे यूज़ हुई हैं, यानी कि रिटोरिकल क्वेश्चंस, बाकी जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये सारे कैसे यूज़ हुए. तो इस माइक्रो लेवल पे जो एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस, लैंग्वेज के अंदर की डिस्कोर्स एनालिसिस. और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में हम एक मैक्रो लेवल पे जाते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि उस लैंग्वेज का सोसाइटी के अंदर क्या रोल है, सोसाइटी के अंदर लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपने पावर को कैसे शो करते हैं, सोसाइटी के अंदर लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इक्वालिटी कैसे करते हैं या फिर इनइक्वालिटी कैसे करते हैं, लोगों की आइडियोलॉजी उनकी लैंग्वेज से किस तरह रिप्रेजेंट होती है, एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ वहीं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है. तो DA जो है वो माइक्रो लेवल पे फोकस करता है जबकि CDA मैक्रो लेवल पे फोकस करता है. व्हेन यू कंडक्ट डिस्कोर्स एनालिसिस यू मस्ट फोकस ऑन फॉलोइंग रूल्स. जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम डिस्कोर्स एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं ना, किसी भी, सपोज आपने एक न्यूज़पेपर के अंदर की न्यूज़ को ले लिया, उस न्यूज़ की आपने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करनी है या फिर डिस्कोर्स एनालिसिस करनी है. तो इस रिसर्च को करते हुए आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है. पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. वो जो लैंग्वेज है जो अखबार में, जो न्यूज़पेपर में यूज़ हुई है, उसका पर्पस एंड इफेक्ट क्या है, ठीक है. अखबार वाले ने वो बात जो लिखी है ना, उसका पर्पस क्या है, क्या बात बताना चाह रहा है, क्या चीज़ इम्प्लाई करना चाह रहा है, किस चीज़ को प्रोपिगेट करना चाह रहा है, किस नॉलेज को आगे लोगों तक इन्फॉर्म करना चाहता है. तो इसके पर्पस को देखते हैं, इफ़ेक्ट को देखते हैं कि जब लोग उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना, जब वो लोग उस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो उन पर क्या इफ़ेक्ट होगा, किस तरह का इफ़ेक्ट होगा, किस तरह से इफ़ेक्ट होगा. ये सारी चीज़ें हम फोकस करते हैं. उसके अलावा कल्चरल रूल्स एंड कन्वेंशंस इन कम्युनिकेशन. वो जो कम्युनिकेशन है ना, सपोज हमने अखबार की मिसाल ले लिया, तो वो जो अखबार के अंदर की जो न्यूज़ है उसकी कल्चरल रूल्स एंड कन्वेंशंस क्या हैं, ठीक है, कि वो हमारे कल्चर के साथ किस तरह से मीट करती हैं,
या फिर वो हमारे कल्चर के साथ किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं। हाउ वैल्यूज़ बिलीव्स एंड एजम्पशंस आर कम्युनिकेटेड, लोग अपने वैल्यूज़ बिलीव्स और एजम्पशन को किस तरह से उस लैंग्वेज के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं। लोग अपने थिंकिंग को, अपने परसेप्शन को, अपने एजम्पशन को लैंग्वेज के ज़रिए रीडर्स तक किस तरह पहुंचाते हैं। हाउ लैंग्वेज यूज रिलेट्स टू इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो भी लैंग्वेज होती है ना, स्पेशली अखबारों की, वो सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से रिलेटेड होती है। उस पर सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, उस पर पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट होता है, उस पर हिस्ट्री का इम्पैक्ट होता है। तो हमने इस बात को भी अकाउंट में लेना है, इस बात को भी फोकस करना है जब हम अपनी इस तरह की रिसर्च करते हैं कि जिसके अंदर हम लोग डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे होते हैं। डूइंग क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कोर्स analysis includes not only a description in context but also offers an explanation of why and how discourse work। ये कहते हैं कि ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस या क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है ना, इसमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन ही नहीं होती है। इसमें सिर्फ ये नहीं बताई जाती है कि उस लैंग्वेज के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बात बताई जा रही है, लेकिन उसके अंदर ये भी बताई जाती है कि वाई एंड हाउ डिस्कोर्स वर्क किया। उसके अंदर जो डिस्कोर्स ने वर्क किया, मतलब राइटर के आइडियाज़ जो रीडर्स तक पहुँचे, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। द फ्रेमिंग ऑफ द टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट है, वो जो अखबार के अंदर न्यूज़ लिखी गई है ना, उसकी फ्रेमिंग किस तरह से की गई है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी बात हेडलाइंस में दी है, कौन सी बात फिर नीचे अखबार में दी है, कौन सी बात डिस्क्रिप्शन में दी है, कौन सी बात जो है ना वो सबसे ऊपर जो सुर्खियाँ होती हैं ना उसमें दी है। तो इसके फ्रेम को भी सही तरह से हम पढ़ते हैं कि जिस बात को हेडलाइंस में दिया गया है, जिस बात को सुर्खियों में लिखी गई है, मतलब ये है कि उस पर रीडर्स की अटेंशन ज़्यादा गेन करना चाहते हैं। तो वो ऐसी कैसी बात है, ऐसी कौन सी बात है जिस पे रीडर्स की अटेंशन ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, इस बात को भी हम अकाउंट में लेते हैं वाइल कंडक्टिंग अ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस रिसर्च। द नोशन ऑफ फोरग्राउंडिंग, फोरग्राउंडिंग की नोशन मतलब ये कि वो जो बात उन्होंने की है ना, उसके क्या एस्पेक्ट्स है, मतलब उससे पहले क्या क्या हुआ था, उसका कैसे उस पर इम्पेक्ट पड़ गया, उससे पहले क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे, उससे पहले क्या सोसाइटी के इम्पेक्ट इवेंट्स हुए थे जिनका उस न्यूज़ पे, उस बात पे इम्पेक्ट हुआ। इस तरह की फोरग्राउंडिंग करते हैं। ट्रॉपिकलाइज्ड ऑफ द सेंटेंस इन द टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बात बताई ना कि जो इम्पोर्टेंट बात है या फिर जिस पे अटेंशन ज़्यादा चाहिए है उसको हेडलाइन में लिखते हैं, उसको सुर्खियों में लिखते हैं। तो यहाँ भी यही बात की गई है कि वो जो ट्रॉपिकलाइज सेंटेंस है, वो सेंटेंस जो सबसे पहले लिखी गई है, वो सेंटेंस जिसको हाईलाइट किया गया है, वो सेंटेंस जिसको सुर्खियों में डाला है, वो सेंटेंस जिसको हेडलाइंस में डाला है, उसको भी हम अकाउंट में लेते हैं। और उसके लिए भी हम लोग, उस पर भी हम लोग जो है ना रिसर्च के टाइम ये देखते हैं कि उसको क्यों हाईलाइट किया गया है, ऐसी क्या बात है। जो बात मैंने आपको पहले बता दी वहीं यहाँ पर भी बता दी गई है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। ये तो है एक जनरल सी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए ना डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं कि इस मॉडल के ज़रिए हम क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। एक फेयरक्लो ने मॉडल दिया है, इसके अलावा वैन डिजिक ने मॉडल दिया, तो बहुत सारे लोगों ने मॉडल्स दिए हैं। तो उनमें से जो है ना हम लोग फेयरक्लो का जो 3D मॉडल है, फेयरक्लो ने ना CDA को डिस्क्राइब करने के लिए एक 3D मॉडल दिया था, ठीक है, 3 डायमेंशनल मॉडल दिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा मॉडल है कि जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी अखबार की किसी भी न्यूज़ की क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी बात की क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करनी है, तो आप फेयरक्लो के 3D मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। तो फेयरक्लो के 3D मॉडल के बारे में जो है ना हम बात करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। हाउ डिस्कोर्स एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम अदर मेथड्स, ठीक है। डिस्कोर्स एनालिसिस बाकी मेथड से किस तरह से डिफरेंट है। Unlike approaches to the rules of language use, discourse analysis emphasizes the contextual meaning of the language and focuses on the social aspects of communication and ways people use for language to achieve specific aspect. बाकी मेथड से इस तरह डिफरेंट है कि बाकी मेथड जो है ना वो पॉलिटिकल या सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को इतना अकाउंट में नहीं लेते हैं जितना क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इन बातों को इंपॉर्टेंस देती है, इसीलिए डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, टू बिल्ड ट्रस्ट, टू क्रिएट डाउट, टू इन्वोक इमोशन, टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। तो किसी भी टेक्स्ट के अंडरलाइन में जितने भी पर्पजेस हैं ना राइटर के या स्पीकर के, उन सब को हम अनवेल कर सकते हैं, उन सब को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। लेकिन बाकी मेथड्स में हम इतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं गेन कर सकते, इसीलिए ये बाकी मेथड से डिफरेंट है। तो मैंने बताया था कि फेयरक्लो के 3D मॉडल के बारे में बात करेंगे, तो फेयरक्लो के 3D मॉडल के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। आप अगली वीडियो देख लीजिएगा जाके, ताकि आपको सही तरह से समझ आए कि रिसर्च के अंदर हम फेयरक्लो के मॉडल को किस तरह से इम्प्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस रिसर्च।
दैट्स ऑल। यहाँ तक थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने बात की अबाउट द CDA क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।